डीप मॉर्निंग हम देख रहे हैं अमेरिकी मार्केट में, तो देखें तो कैसा भी पूरे दिन ट्रेड हो, पॉजिटिव टेरिटरी में रिकवरी लेकर बंद हुए हैं, तो दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन आगे के क्यूज कैसे नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली, तो 2 दिनों से थोड़ा आप कंसोलिडेशन कह सकती हैं। अच्छा। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है, कोई भी बड़ा एक्शन नहीं है। एशिया में ऑफकोर्स आपको थोड़ा मूड बेहतर इस समय दिख रहा है। बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई है। 2-3 अच्छी बातें, एक तो चीन का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उस पर हमारी नजर बनी हुई है। दूसरा, बैंक ऑफ कोरिया की आज पॉलिसी थी और लगातार दूसरी पॉलिसी ऐसी रही है जहां पर इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, तो 3.5% पर रेट इनके थे, उसी पर बरकरार रखा है। तो हमने देखा है कि अब सेंट्रल बैंक्स भी ग्लोबली थोड़ा पॉज मोड में जा रहे हैं। हमारे आरबीआई ने तो ऑलरेडी लास्ट वीक ऐसा एक्शन किया था, तो देखते हैं थोड़ी पॉजिटिविटी वहां से जरूर आपको बनी है। देखते हैं चीन का इन्फ्लेशन डेटा कैसा निकल कर आता है। बट अमेरिका की जो मैं बात कर रहा था, 2 दिनों से बिल्कुल बहुत ही सीमित दायरे में आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। परसों हमने देखा था, या माफ कीजिएगा थर्सडे को हमने देखा था 200 पॉइंट की रेंज में डाउ का मूवमेंट था। कल शाम को 250 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट हुआ, तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर था उसके बीच में, बट आपने देखा 100 अंक ऊपर डाउ बंद होते हुए दिखा। मोर इंपॉर्टेंटली, थ्रू द डे कैसा भी एक्शन हो, डेज हाई पर आपको बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक वैसे आप देखेंगे तो 3-4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी लेकर बंद हुआ है, तो हल्की गिरावट थी, बट बहुत ही सुस्त कारोबार आपने होते हुए देखा। थोड़ी लार्ज कैप आईटी कंपनीज पर प्रेशर था। अगर आप बाजार की ब्रेथ देखें तो बिल्कुल इवन थी। S&P 500 की 11 में से 6 सेक्टर्स पर बढ़त थी, 5 में गिरावट थी। कुछ वैसा एक्शन नहीं हुआ है। हाँ, 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़ रही है, 3.4% आ रही है। उस पर आपको एक बार रखनी चाहिए नजर। थोड़े आईटी शेयर्स में आपने कल प्रेशर ज्यादा बनते हुए देखा, स्पेशली एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल की एक रिपोर्ट मुताबिक कंप्यूटर्स के शिपमेंट में 40% की गिरावट इस समय दिख रही है, क्योंकि मांग कम हो गई है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर जरूर आपने इस काउंटर पर आते हुए देखा। बट अगेन कोई ऐसा बड़ा एक्शन यहां पर नहीं था। बैंकिंग शेयर्स में आपने मिला जुला एक्शन देखा है। इस हफ्ते के अंत से मेगा बैंक्स के अर्निंग्स शुरू हो जाएंगे और ये इंटरेस्टिंग एक्शन रहेगा, क्योंकि जो क्राइसिस हुई है रिसेंटली, क्या वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करने वाली है कुछ बैंक्स की या नहीं, ये हमें जरूर पता चलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कल एक अहम इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उससे पहले बाजार थोड़ा सतर्क हो रहा है। थोड़ा बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, थोड़ा आप कंसोलिडेशन में जा रहे हैं, बड़ी पोजीशंस नहीं बन रही हैं। कुछ फेड के सदस्य भी आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं, तो वहां से कमेंट्री आएगी। 72% जानकार अभी मान रहे हैं कि मई की पॉलिसी में आपको एक और 1/4% की बढ़ोतरी आ सकती है, तो थोड़ा बाजार कॉशियस हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कोई ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, बट ऊपर जाने के लिए अभी थोड़ा कॉशियस बाजार आपको दिख रहा है। कमोडिटीज की बात करें तो थोड़ा डॉलर इंडेक्स, क्योंकि जॉब्स डेटा के बाद का रिएक्शन आ रहा था, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, 102 के ऊपर गया है। वहां से फिर कमोडिटीज की तेजी में ब्रेक लगते हुए देखा है। सोना कल इंटरडे 2000 के नीचे गया था, फिलहाल 2000 के नीचे ही थोड़ा सपाट आपको कारोबार करते हुए दिख रहा है। हमने देखा कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आई है, 84 पर ब्रेंट आ गया है, $1 कल फिसलते हुए दिखा है। बेस मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। एग्री कमोडिटीज में भी एक्शन ठीक ठाक ही है, तो कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं। इंपॉर्टेंट डेटा का इंतजार है और फिर उसके बाद बाजार अपना नेक्स्ट रिएक्शन डिसाइड करेंगे। अर्निंग्स में भी अब आपको फोकस बनते हुए दिख रहा है।